City Report is brought to you by Bhatti University, co-sponsored by Sandeep Jewelers, LR Group of Institutes, Hans Jewelers Institute. नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के साथ मैं हूं राकेश शर्मा। केंद्र में एनडीए सरकार बनने के बाद महंगाई का ग्राफ बढ़ जाने पर इस मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के आमने सामने हो गई हैं। हमीरपुर में कांग्रेस द्वारा महंगाई को लेकर जहां रोष व्यक्त किया जा रहा है, तो वहीं भाजपा के नेताओं द्वारा महंगाई को दरकिनार कर अच्छे दिन आने की बात कही जा रही है। हमीरपुर जिला कांग्रेस सचिव अजय ने कहा कि मोदी सरकार ने आते ही महंगाई को बढ़ावा दिया है और किरायों के दामों में वृद्धि के साथ साथ खाने पीने की चीजें भी महंगी कर दी हैं। अच्छे दिन के नाम पर वोट लेने वाली भाजपा सरकार को ऐसे नहीं करना चाहिए था। एनडीए सरकार ने जो लुभावने वादे किए हुए थे कि हम महंगाई घटाएंगे, रोजगारी दूर करेंगे, उन बातों पर अभी तक तो एनडीए सरकार जो है खरी नहीं उतरी है और महंगाई जो है वो सर चढ़ कर बोल रही है। प्याज के दाम और कई चीज़ों के दाम जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और इसको रोकने के लिए उन्होंने अभी तक कोई भी उपाय नहीं किए। तो जो वादे इन्होंने किए थे, हमें लगता है कि वो ये पूरे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े वादे करना तो आसान है पर उनको पूरा करना जो है वो बड़ा मुश्किल काम होता है। स्थानीय निवासियों प्रवीण और अजय का कहना है कि मोदी सरकार के आने से जनता को काफी उम्मीद थी, लेकिन महंगाई के बढ़ते ही इन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है और जनता त्रस्त हो रही है। उन्होंने जो एनडीए सरकार ने जो वायदे किए हैं उनमें वो अभी तक तो वो 20-25 दिन हुए उन पे वो कामयाब नहीं हो पाई। महंगाई कम करने के लिए उन्होंने कहा था और महंगाई बढ़ रही है, ना कि कम हो रही है। तेल के रेट बढ़ने वाले हैं, प्याज का रेट बढ़ रहा है और अब जो भ्रष्टाचार के बारे में बोला था उसके बारे में भी अभी तक उन्होंने कोई कड़े कदम नहीं उठाए। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार जो नई सरकार बनी है उससे हमें काफ़ी अपेक्षाएं हैं, थी भी और हैं भी, लेकिन जिस तरीके से अभी कार्रवाई हो रही है हमें नहीं लगता है कि मोदी सरकार भी ज़्यादा कुछ कर पाएगी। महंगाई के जिस दिन आए दिन आप देख रहे हैं कि डेली मतलब इसके सब्जियों के, प्याज के, तेल के दाम देख रहे हैं आप, डेली बढ़ रहे हैं, तो जिससे पब्लिक को बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं थी इस मोदी सरकार से। कुछ ऐसा देखने में लग रहा है कि शायद ये पूरी ना हो पाए या इस पे जल्दी कार्रवाई की जाए और हम तो यही चाहते हैं कि मोदी सरकार जल्द से जल्द कोई अच्छे उपाय निकाले। ताकि वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य व पंजाब प्रांत प्रभारी नरेंद्र अत्री का कहना है कि मोदी सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द से जल्द देश की हालत सुधर जाएगी। उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश के अंदर छोटे बड़े सभी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। सोच का परिणाम है कि इस तरह का बयान कांग्रेस के प्रवक्ताओं की तरफ से आ रहा है। पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है, पिछले 10 वर्षों से जो अव्यवस्था इस देश के अंदर फैली है, निश्चित तौर पर कांग्रेस उसका मूल कारण रहा। रही भाजपा सरकार की बात, मोदी नेतृत्व की बात, मोदी जी ने गुजरात के अंदर भी 15 वर्षों के अंदर एक नया विकास का अध्याय स्थापित किया है। इस देश की जनता का पूर्ण विश्वास है कि सही समय में, उपयुक्त समय लेकर प्रधानमंत्री जी इस देश की सभी व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे। इस देश की जो मूल समस्याएं हैं, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो या देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा हो, सभी विषयों को गंभीरतापूर्वक वो काम कर रहे हैं, जिसका प्रमाण आप देख भी रहे हैं। जिस तरह से जिम्मेवारियां उन्होंने अपने मंत्रियों की तय की हैं, सचिव स्तर के अधिकारियों की तय की हैं, वो एक अच्छी शुरुआत है और इस अच्छी शुरुआत का अच्छा परिणाम निकलेगा, ऐसा मेरा मानना है। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश पुलिस द्वारा इन दिनों राज्य भर में नशा विरोधी अभियान के तहत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया जा रहा है। पुलिस अपने अभियान से खासकर युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर रही है, जिसका सीधा मकसद युवाओं में बढ़ रहे नशे के प्रचलन को रोकना है।
सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में जिला पुलिस ने यहां स्थित पुलिस लाइंस में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों के लिए नशा विषय पर आधारित पेंटिंग और निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता से चयनित छात्र शिमला में आयोजित हो रही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे, जहां इन्हें पुलिस द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। डीएसपी योगेश रोल्टा ने बताया कि इस प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर युवाओं में काफी उत्साह है। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा समय समय पर इस तरह के नशा विरोधी अभियान चलाए जाते हैं, जिसमें लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाता है। हिमाचल प्रदेश पुलिस हर साल की तरह इस बार भी एंटी ड्रग और इलिसिट ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट जो मुहिम चलाई हुई है, इसके तहत हम विभिन्न स्कूलों से डिफरेंट बच्चे लेके उनका एसे राइटिंग और पेंटिंग कंपटीशन कराते हैं। आज भी इसी विषय पे एसे राइटिंग और पेंटिंग कंपटीशन करवाया गया। इसमें 5 जो छात्र छात्राएं जो विजेता रहेगी यहाँ पे, उन्हें फर्दर कंपटीशन के लिए हेडक्वार्टर भेजा जाएगा। सिरमौर जिला में जैसे स्कूल्स में और ट्रक यूनियंस में और कॉलेजेस में, रिक्शा यूनियंस, टैक्सी यूनियंस में अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि ड्रग्स से क्या नुकसान होता है। तो हमने अभी पिछले रिसेंटली कई ऐसे अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं और हमने कोशिश की है कि जो स्थानीय जनता है, स्थानीय युवा है, उनको साथ लेके इस अवेयरनेस कैंप को आगे बढ़ाया जाए। पुलिस द्वारा हर वर्ष इस तरह के नशा विरोधी अभियान चलाए जाते हैं। बावजूद इसके नशे का प्रचलन प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, लिहाजा इस तरह के जागरूकता कार्यक्रमों को और प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। मंडी से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार सांसद रामस्वरूप कुल्लू में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने पहुंचे। रामस्वरूप शर्मा ने कुल्लू में 4 स्थानों में अपनी बैठकें आयोजित की और अपने 30 दिनों के कार्यकाल का ब्यौरा दिया। सांसद बनने के बाद पहली बार रामस्वरूप कुल्लू पहुंचे और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जगह जगह पर बैठकें आयोजित की। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए रामस्वरूप शर्मा ने जहां केंद्र सरकार की तारीफों के पुल बांधे, वहीं उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को कोसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री 1.5 सालों से हिमाचल की जनता को छलते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को आज केंद्र सरकार के 30 दिनों का कार्यकाल जानने में अत्यधिक रुचि हो रही है। वहीं नरेंद्र मोदी के कार्य को सराहते हुए रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और जल्द ही इनके सुखद परिणाम भी देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही देश सुरक्षा लिहाज से महत्वपूर्ण जोगिंद्रनगर लेह रेलवे लाइन पर बोलते हुए रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि वे इसके लिए अथक प्रयास करेंगे और जल्द ही रेल मंत्री के साथ मुलाकात करेंगे। ये सरकार 5 वर्ष के लिए चुनी गई है। हम चाहेंगे कि जो वादे हमने किए हैं, ये 5 वर्ष का कार्यकाल है, धन की जो व्यवस्था होगी, हमारी जो सांसदों की बैठक हुई है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने ये चाहा है और हमें आदेश भी दिया है कि जो आपने वादे किए हैं, जो पार्टी का घोषणा पत्र है, इसको समय पर हम पूरा करेंगे। लेकिन जो करणीय काम है, हम उसकी संबंधित बातें हमारे देश के माननीय रेल मंत्री जी से, हम सभी मंत्रियों से मिलने का मैंने समय तय किया है। तो मैं चाहूँगा कि ये सारे कार्य बिल्कुल एक समय सीमा निर्धारित कर पूरे किए जाएंगे। रेलवे के बारे में मैं चाहूँगा कि हमारी सांसदों की बैठक उनसे होने वाली है, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। और पार्टी ये चाहेगी कि ये जो देश की सुरक्षा का विषय है कि लेह पर हमारी रेलगाड़ी पहुँचनी चाहिए। पूरे हम सांसदगण इसके लिए प्रयत्नशील हैं। वहीं अपने 100 दिनों के कार्यों के लक्ष्य में किए जाने वाले कार्यों के बारे में उन्होंने कहा कि सबसे पहले गुम्मा में नमक पर आधारित बंद पड़े उद्योगों को जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नमक के उद्योगों को स्थापित करने के लिए 300 करोड़ रुपए की डीपीआर भी बना दी गई है। तो जो मैंने जिन कामों में मैंने प्रयत्न किए कि 100 दिनों में जो काम पूरे करने, उसमें एक गुम्मा में जो नमक पर आधारित उद्योग है, उसका कार्य काफ़ी आगे बढ़ा है। 2 बैठकें अपने उनसे अधिकारियों से हो चुकी हैं और मुझे विश्वास है कि इसका कार्य, जो खाने हमारी बंद पड़ी हैं 3 वर्षों से, आज पाकिस्तान का नमक आयात हो रहा है और हमारा नमक बंद पड़ा है, उनका शुभारंभ भी होगा। और यहाँ पर नमक पर आधारित उद्योग जो कम से कम 250-300 करोड़ के उसकी डीपीआर बनी है और वो कार्य काफ़ी आगे बढ़ा है। मुझे विश्वास है उसका शीघ्र हम शुभारंभ करने वाले हैं। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।
रूसा प्रणाली के खिलाफ छात्र संगठनों का विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा। छात्र आए दिन रूसा सिस्टम के विरोध में प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की मांग की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, जिससे इनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। नाहन में छात्र संगठनों ने एकजुट होकर दूसरे दिन भी कॉलेज परिसर में खूब धरना प्रदर्शन किया। रूसा सिस्टम के खिलाफ छात्रों ने उग्र रूप धारण कर लिया है। इस दौरान नाहन में NSUI, ABVP और SFI के दर्जनों छात्रों ने विरोध स्वरूप नारेबाजी की और मांगे ना पूरी होने की स्थिति में छात्रों ने आंदोलन जारी रखने की बात कही। छात्रों का कहना है कि रूसा सिस्टम के चलते आज प्रदेश में हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है और इन छात्रों को रूसा नियमों के मुताबिक कॉलेजों में दाखिला नहीं मिल पा रहा। लिहाजा रूसा सिस्टम लागू करना एक छात्र विरोधी फैसला है। छात्रों का कहना है कि सरकार ने जब से रूसा सिस्टम लागू किया है तभी से उन्हें दिक्कतें पेश आ रही हैं। छात्रों ने बताया कि रूसा सिस्टम के तहत दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं विश्वविद्यालय प्रशासन ने शुरू करवा दी हैं, लेकिन पहले सेमेस्टर का परिणाम अभी तक घोषित ही नहीं हुआ। देखिए, रूसा सिस्टम के बारे में हम इतना बोल सकते हैं कि रूसा सिस्टम बहुत ही बेकार सिस्टम है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसमें एक तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आ रहा है, सेकंड की हमारी पेपर चले हुए हैं और ऊपर से एडमिशन भी शुरू हो गई है। रूसा सिस्टम बिल्कुल ही बेकार है। अगर रूसा सिस्टम चलाना ही तो कम से कम फैसिलिटी तो प्रोवाइड करवाओ हमको बिल्कुल ही फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो रही है। क्लासेस हमको बोलते हैं 90 क्लासेस लगेगी पर सेमेस्टर, पर यहाँ पे तो 20-30 क्लासेस भी नहीं होती। कम से कम फैसिलिटी तो प्रोवाइड कराओ। रूसा सिस्टम को बोलते हैं कि राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान है, पर इसमें कुछ भी उच्च शिक्षा का मेरे को कुछ नहीं लग रहा है। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। सोलन के समीप की शामती और कोठो पंचायतों के सांझे प्रयास से 3 दिवसीय धोबटन मेला हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मेले के समापन अवसर पर सांसद वीरेंद्र कश्यप ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मेला कमेटी और स्थानीय लोगों ने मेले में पहुंचने पर मुख्य अतिथि का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। 3 दिन तक चले इस उत्सव में विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं और विशाल दंगल मुख्य आकर्षण रहा। सोलन के समीप की कोठों और शामती पंचायतों के साझे प्रयास से 3 दिवसीय धोबटन मेला हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद वीरेंद्र कश्यप ने इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मेले में मेला कमेटी द्वारा जहां कुश्ती प्रेमियों के लिए कुश्तियों का प्रदर्शन मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा, वहीं बच्चों और महिलाओं ने जमकर इस मेले में खरीदारी की। दंगल में प्रदेश के विभिन्न जिलों के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के लगभग 100 पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। सांसद वीरेंद्र कश्यप ने हाल ही में हुए चुनावों में जीत के लिए स्थानीय जनता का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि मेले और त्योहार हमारी परंपरा और समृद्ध संस्कृति के संवर्धन में अहम भूमिका अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि मेलों में आने से लोगों में आपसी सौहार्द और भाईचारे की भावना भी बढ़ती है। जुलाई से हमारा बजट सत्र शुरू हो रहा है और मेरा प्रयास रहेगा कि इस बजट सत्र के दौरान जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में आपकी समस्याओं को लेकर, पहाड़ी राज्यों की समस्याओं को लेकर, हिमाचल प्रदेश की समस्याओं को लेकर और शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बहुत सी जो समस्याएं हैं उनका उठाने का मुझे मौका वहां पर मिला और मैं कह सकता हूं कि किसी न किसी रूप में हमने इन 5 वर्षों में जो भी मुद्दे वहां पर उठाए उसमें अब आने वाले दिनों में अगले 5 वर्षों में अवश्य ही उसको हम इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर जो है देखेंगे। मेले के आयोजक और शामती पंचायत के प्रधान संजीव कुमार ने मीडिया से हुई बातचीत में बताया कि दोनों पंचायतों के सहयोग से इस धोबटन मेले का आयोजन पिछले कई वर्षों से कोठों पंचायत द्वारा किया जाता है। यह मेला 3 दिन मनाया जाता है। इस मेले में प्रथम दिन देवी पूजन किया जाता है और दूसरे दिन ग्राम धोबटन में कुश्ती करवाई जाती है।
कोठो स्कूल के ग्राउंड में यह मेला मनाया जाता है, जहां पर कबड्डी प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं और एक भारी दंगल का भी आयोजन किया जाता है। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। महान लेखिका हेलन केलर के जन्म दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजधानी शिमला में भी दृष्टिहीन जन संगठन द्वारा हेलन केलर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिमला के कालीबाड़ी हॉल में आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। महान महिला हेलन केलर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर शिमला के कालीबाड़ी हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दृष्टिहीन जन संगठन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। इस मौके पर दृष्टिहीन लोगों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि हेलन केलर एक महान लेडी थी। वे जन्म के 19 महीने में ही दृष्टिहीन व बधिर हो गई थी। उन्होंने कहा कि हेलन केलर पहली बधिर व नेत्रहीन महिला थी जिन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद वे लेखिका व एक अध्यापिका बनी और लोगों के लिए प्रेरणा बनी। इस मौके पर धनीराम शांडिल ने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश में दृष्टिहीन व बधिर लोगों के विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि 27 जून 1856 को अल्बामा यूएसए में ही इनका हेलन केलर का जन्म हुआ था और 19 माह की मात्र आयु में उन्हें बधिर और जन्मांधी समझिए दृष्टिहीन होना पड़ा। वो पहली बधिर दृष्टिहीन महिला थी जिन्होंने उन दिनों अपनी डिग्री हासिल की, स्नातक की, और उसके बाद वो एक अच्छी महान लेखिका बनी, अध्यापिका बनी और संसार में लोगों को ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक उदाहरण दिया कि बधिर और दृष्टिहीन होने के बावजूद भी एक अच्छा जीवन यापन किया जा सकता है। 23 जून को जब राजा वीरभद्र सिंह का जन्मदिन था तो हम लोग ढली के आश्रम में थे और हमने वहाँ रिक्वेस्ट की थी एज ए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री। मैंने एक साल से लेके हम कोशिश कर रहे हैं कि रेड क्रॉस की बिल्डिंग जो खाली पड़ी है वो हम लोगों को मिल जाए ताकि जो ये स्कूल है ये अच्छे स्तर से चलाया जाए। और श्री वीरभद्र सिंह जी ने अपने आशीर्वाद के रूप में हमें वो बिल्डिंग भी दे दी है और साथ ही ये भी प्रॉमिस किया है कि हम इसे 10+2 स्तर का अच्छा स्कूल बनाएंगे। और दृष्टिहीनों के लिए जो हमारे पास एक कोर्स होता है जो कि ब्रेल के माध्यम से ब्रेल के सिस्टम से चलाया जाता है, उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्टर लाए जाएंगे और दूसरे जितने कंप्यूटर रिलेटेड या दूसरी चीज़ें भी ठीक तरीके से सिखाई जाएंगी और 10+2 का तो स्तर कर ही दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ वो भी एक बहुत अच्छी हमारी सरकार की एक पहल है। उसके अलावा भी हम जो छात्र छात्राएं ऐसे विकलांग हैं उनको बहुत अच्छे माध्यम से, बल्कि अब तो 500 से 750 दिन के ये प्रतिमाह बना दिए और 1000 से 2000 हमने छात्र छात्राएं जो हॉस्टल में रहते हैं उनको छात्रवृत्ति देनी आरंभ कर दी है। तो हम इस ओर आज का इस शुभ दिन के ऊपर यही संकल्प दिखा के आए हैं कि भाई हम इस प्रकार के दृष्टिहीन लोगों को ये महसूस नहीं होने देंगे कि उन्हें अगर शारीरिक आंखें चली गई तो भगवान ने मानसिक आंखें दी हैं और उन्हें एक अच्छा जीवन यापन करने की ओर हम प्रयास करेंगे। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। प्रदेश सचिवालय में रिक्त पड़े पदों के कारण अधिकारी वर्ग अपनी क्षमता के अनुरूप परिणाम नहीं दे पा रहे हैं, जिसके चलते कहीं न कहीं काम प्रभावित हो रहा है। हिमाचल प्रदेश सचिवालय राजपत्रित कर्मचारी संघ ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान सरकार के समक्ष रखे गए अपने 11 सूत्रीय मांग पत्र का उल्लेख किया। संघ ने अधिकारियों के साथ सरकार से नियमित तौर पर बैठकें आयोजित करने की भी सलाह दी ताकि समय रहते समस्याओं का समाधान किया जा सके।
हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय राजपत्रित कर्मचारी संघ ने सरकारी कामकाज में कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए कई सुझाव दिए हैं और अपना 11 सूत्रीय मांग पत्र भी सरकार को भेजा है। शिमला में संघ की ओर से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सचिवालय की विभिन्न शाखाओं में रिक्त पड़े क्लर्कों के 150 और चपरासी के 160 पदों को भरने, अनुभाग अधिकारियों को टेलीफोन भत्ता प्रदान करने व कंप्यूटर उपलब्ध करवाने, सचिवालय में रिक्त पड़े अनुभाग अधिकारियों के 18 पदों के भरने की मांग की गई। पत्रकारों से बात करते हुए राजपत्रित कर्मचारी संघ के महासचिव राजेश शर्मा ने ई विधानसभा शुरू करने पर सरकार की सराहना की और कहा कि प्रदेश सचिवालय में भी ई विधान सेल गठित किया जाना चाहिए, जिसमें सचिवालय के अधिकारियों को विधानसभा में बार बार चक्कर लगाने से निजात मिलेगी और साथ ही समय की बचत होगी। उन्होंने सरकार को अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करने की भी सलाह दी ताकि समय समय पर दक्षता बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें। हमारे को देखिए, डिमांड हमारी जो है ब्रांचेस में क्लर्क्स की है, 150 पोस्टें, क्योंकि क्लास 3 की डिमांड है। 150 अराउंड पोस्ट उनकी खाली हैं। हम चाहते हैं वो अप्रूव्ड हैं, उनको जल्दी से जल्दी भरा जाए ताकि ब्रांचेस में जो एक एक क्लर्क भी देंगे तो हमारे पास जो सीनियर आदमी हम उसको कोई और काम असाइन कर सकें। और स्टेनोग्राफर्स रिक्वायर्ड है अंडर सेक्रेटरी के पास, क्योंकि उनको खुद डिस्पोज करना पड़ता है सारा काम, पीएम्स नहीं है उनके पास। तो आप बताइए, अगर एक हमारा अंडर सेक्रेटरी 6th फ्लोर पे बैठा है और एक हमारी ब्रांच नीचे एलर्जी में ग्राउंड फ्लोर में जाके, तो वो खुद अपने आप उठ के डिस्ट्रीब्यूट करने जाएगा। या टाइम बाउंड मैनर की कोई फाइल है, वो कितनी बार जाएगा, जाते हैं लेकिन कितनी बार जाएंगे। हम चाहते हैं कि इनको पीएम्स जो लगभग 160 शॉट हैं और क्लर्क्स जो 150 अप्रूव्ड हैं, यानी कि दैट इज अप्रूव्ड, वो पोस्ट हैं, जल्दी से भरी। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। विश्वविद्यालय द्वारा लागू की गई रूसा प्रणाली के खिलाफ एक बार फिर कॉलेज में छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया है। शिमला के कोटशिरा कॉलेज में रूसा के खिलाफ छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि रूसा को लागू करने के पीछे आम छात्रों को शिक्षा से वंचित करने की सोची समझी साजिश है। राजीव गांधी डिग्री कॉलेज कोटशिरा के छात्र रूसा प्रणाली के खिलाफ एक बार फिर लामबंद हो गए हैं। छात्रों ने कॉलेज परिसर में धरना प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान छात्रों ने कॉलेज में पड़े रिक्त पदों को भरने की मांग भी की। छात्रों का कहना है कि रूसा प्रणाली के तहत परसेंटेज के आधार पर एडमिशन हो रही है, जिससे बहुत से छात्र शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। साथ ही वे अपने मनपसंद विषयों में एडमिशन भी नहीं ले पा रहे हैं और मजबूरी में उन्हें वे विषय पढ़ने पड़ रहे हैं जिनमें उनकी कोई रुचि ही नहीं है। सिटी चैनल से बात करते हुए कोटशिरा कॉलेज के प्रेसिडेंट नीरज ठाकुर और वाइस प्रेसिडेंट प्रिंस ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दूसरे सेमेस्टर के पेपर होने वाले हैं और पहले सेमेस्टर का अभी रिजल्ट भी नहीं आया। उनका कहना है कि रूसा सिस्टम पूरी तरह से छात्र विरोधी निर्णय है। जो हमारा रूसा सिस्टम 2 सालों से लागू किया गया है, इसका अभी तक जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हमारे एडमिशन लिया है कॉलेज में, ना उनका अभी तक कोई रिजल्ट आया है और जो उनकी यहाँ पे सेकंड ईयर के पेपर, सेकंड सेमेस्टर के पेपर भी लेने लग गए हैं और उसका भी कोई अभी तक, और थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन हो रही है। जब अभी तक फर्स्ट ईयर का इनका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया 6 महीने में, अगले अगर ये सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं, उसके बाद भी अगर थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन पास नहीं हो रहा है, इनकी पिछली सब कंपार्टमेंट वगैरह आ रही है, तो जब ये फोर्थ सेमेस्टर में एडमिशन ले गए तो इनको अगले इसमें एडमिशन मिलेगा। अगर इनका फर्स्ट क्लियर नहीं है तो ये तो पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है बच्चा। और इनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, जो उसमें भी बच्चा, कई बच्चों ने कॉलेज छोड़ दिया, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि भाई ये क्या सिस्टम है। अब फीस जमा कराना है, जब काउंसलिंग होगी तो 2 दिन के अंदर फीस जमा कराओ, उसमें भी बच्चा पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि किस प्रकार हम फीस जमा कराएं। कई बच्चे यहाँ पे रो रहे हैं, भाई हमें पता नहीं चल रहा है इस दूसरा सिस्टम का क्या है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे हमारे पास 350 फॉर्म आ रहे हैं, कोई 400 फॉर्म आ रहा है और बच्चे बेचारे 120 सीटें मिल पा रही है। तो ये हमारा सबसे बड़ी दरख्वास्त है कि सीटें कम से कम 200-400 तो होनी चाहिए अगर इम्प्लीमेंट करना है। और इसमें रिक्त पद पड़े हैं जो टीचरों के, उनको भी भरना चाहिए, क्योंकि पूरे फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है। जिस प्रकार से अकोमोडेशन होनी चाहिए उस प्रकार से अकोमोडेशन या क्लासेज नहीं हो रही है। बच्चा अपनी जो इसमें सब्जेक्ट चूज़ करना है उस प्रकार वो अपना सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर पा रहा अपनी इच्छा अनुसार, जो कि रूसा में होना चाहिए। जो पढ़ना भी नहीं चाह रहा है सब्जेक्ट जिसमें उनकी परसेंटेज कम जा रही है, उसको मजबूरन वो लेना पड़ रहा है। इससे बच्चा बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया है। आप देखेंगे कि ये कॉलेज कोटशिरा ऐसा है कि इसमें कट ऑफ बहुत कम जाती थी। अब देखेंगे कि यहाँ पे भी 68 तक जो बीकॉम की परसेंटेज जा रही है आपकी, वो बहुत ज़्यादा है, जिससे बच्चा अब यहीं पे आता है। इसके बाद तो बहुत मुश्किल है, कई चांसेस और कॉलेजों में नहीं मिलते हैं। तो अब ये इसके बाद तो उसको कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी वगैरह में ही जाना पड़ेगा, जिससे अब आपको पता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, जिसको लेकर हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ सीमा आरजू की रिपोर्ट।
शिमला के लोअर बाजार स्थित आर्य समाज द्वारा अपना 132वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। वार्षिक उत्सव के दौरान 29 जून तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उत्सव के दौरान जहां वैदिक प्रवक्ता लोगों को वेदों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, वहीं शुक्रवार को शहर में नगर कीर्तन का आयोजन भी किया गया। आर्य समाज लोअर बाजार द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। आर्य समाज का ये 132वां वार्षिक समारोह है। समारोह में आर्य जगत के प्रख्यात वैदिक प्रवक्ता वैदिक सिद्धांतों का प्रचार कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर भजन संध्याओं का भी आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को इसी कड़ी में आर्य समाज द्वारा शहर में नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। इस मौके पर आर्य समाज के प्रधान आचार्य रामानंद ने बताया कि आर्य समाज द्वारा पिछले कई वर्षों से इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आर्य समाज का उद्देश्य वेद परमो धर्म का ज्ञान जन जन तक पहुंचाना है। इस तरह के उत्सव मनाते हुए इस आर्य समाज को 132 वर्ष हो गए हैं। उत्सव मनाने का हमारा यही लक्ष्य हुआ करता है। दुनिया वेद ज्ञान को भूलती जा रही है, अपने धर्म को भूलती जा रही है, परंतु महर्षि दयानंद सरस्वती की बड़ी कृपा हुई कि आर्य समाज की स्थापना करते हुए उन्होंने आर्य समाज का एक नियम बना दिया और उसमें लिखा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो वेद हमारा परम धर्म है। इसी बात को, इसी ज्ञान को जन जन तक समझाने के लिए हम इस तरह का उत्सव का आयोजन किया करते हैं। श्री चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी और भाजयुमो जुब्बल कोटखाई मंडल ने खड़ा पत्थर में क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बागवानों के साथ धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र बरागटा भी उपस्थित थे। भाजपा का कहना है कि जुब्बल कोटखाई नावर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की हालत बदतर हो गई है और सेब सीजन को 1 महीने का समय भी नहीं बचा है। ठियोग हाटकोटी सड़क की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है और उल्टा इसकी स्थिति खराब हो चुकी है। प्रदेश सरकार पर जुब्बल कोटखाई में विकास कार्य न करवाने का आरोप लगाते हुए जुब्बल कोटखाई भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र बरागटा के नेतृत्व में खड़ा पत्थर में धरना प्रदर्शन किया, जिससे कुछ समय के लिए वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। धरना प्रदर्शन के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि केंद्र द्वारा जो 1200 करोड़ दिए गए थे उस पर प्रदेश सरकार श्वेत पत्र जारी करे। उन्होंने स्थानीय विधायक पर भी विकास कार्य न करवाने का आरोप लगाया और कहा कि ठियोग खड़ा पत्थर हाटकोटी सड़क के जो 1 करोड़ के टेंडर हुए थे उस पर कार्य नहीं हो रहा है। सड़क के बारे में मुझे सरकार से 2 बातें पूछनी है। नंबर 1, घड़ी घड़ी ये बात कही जाती है कि 12 करोड़ जो है सरकार ने इसकी मेंटेनेंस के लिए दिया है, उसका श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। और मेरा ये चार्ज है कि बहुत बड़ा घपला है, क्योंकि सड़क तो जो है वो और भी बदतर हो गई है। अगर वो सड़क पे में पैसा लगाया होता तो सड़क तो सुधरनी चाहिए थी, ये तो उल्टा हो गया नुकसान। नंबर 2, हमने इसके 2 पैकेज बनाए थे। 2 पैकेज, एक जो है, एक पैकेज जो है वो ठियोग से खड़ा पत्थर और एक खड़ा पत्थर से रोड। ये सरकार जो है सिर्फ घोषणाएं कर रही है सड़कों के बारे में। जिला शिमला में मैं देखता हूं जो भी इनके मंत्री आते हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं चाहे बागवानी मंत्री हैं, हर तीसरे दिन वो घोषणा कर रही है कि सड़कें जो है ठीक हो जाएंगी। इसको जो है हम इसकी जो है शक्लें बदलने वाले हैं, लेकिन शक्ल जो है वो अच्छी होने की बजाय जो बुरी होगी। सारी सड़कें जो है उसका सत्यानाश हो गया। खास करके जुब्बल कोटखाई में जो ग्रामीण सड़कें हैं वो सारी जो है टूट गई हैं। सारी जो है वो उसमें कोई मेटलिंग नहीं हो रही, उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही और सीजन जो है सर पर। सिटी चैनल के लिए रोहड़ू से रविंदर ठाकुर की रिपोर्ट। गत दिनों सोलन में जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक में शहरी विकास व नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा द्वारा खाद्य आपूर्ति नियंत्रक विभाग को छोटे बड़े दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे। मंत्री के निर्देश के पश्चात हरकत में आई खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम द्वारा शहर की किराना स्टोर, सब्जियों की दुकानों और अन्य दुकानों में दबिश देकर करीब 12 दुकानदारों के चालान काटे गए।
सोलन में शहरी विकास व नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा द्वारा खाद्य आपूर्ति नियंत्रक विभाग को छोटे बड़े दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेशों के बाद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने शहर के किराना स्टोर, सब्जियों की दुकानों और अन्य दुकानों में दबिश देकर करीब 12 दुकानदारों के चालान किए। खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी जयसिंह वर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा सब्जी विक्रेताओं सहित अन्य दुकानों में रेट लिस्ट जांच की गई। उन्होंने बताया कि आज शहर में करीब 12 दुकानों के चालान किए गए और भविष्य में भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। टीम ने शहर में की गई छापेमारी के दौरान दुकानों में बिक्री मूल्यों की भी जाँच की। मेरे विभाग की टीम ने, जिसमें मेरे एक फूड सप्लाई ऑफिसर इंस्पेक्टर मेरे साथ शामिल थे, हमने छापेमारी की बाज़ार में और सप्रून चौक से लेकर हमने पूरे बाज़ार में छापेमारी की। इसके दौरान हमने छोटे सब्जी वाले, फ्रूट वाले और बड़े जो जितने भी हमारे इंस्पेक्शन के दौरान हमारे सामने आए हैं, हमने सबके चालान किए हैं। और इसके तरीके से जो राशन की दुकानें थी वो भी हमने साथ में चेक की है। इस मार्केटिंग एंड डिस्प्ले ऑर्डर 1977 के तहत मैंने 12 सब्जी वालों के और फ्रूट वालों के चालान भी किए हैं। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार। City Report was brought to you by Baddi University, co-sponsored by Sandeep Jewelers, LR Group of Institutes, Hans Jewelers Institute.